देखो दोस्त, छोटी छोटी वीडियो 2-2 3-3 मिनट में आप घंटों भर की चीज़ों को आप सीख सकते हो, इसलिए नोट्स तैयार की जाती है। नोट्स का मतलब होता है कि शॉर्ट रिवीजन हो जाए और हर चीज़ें जल्दी हो जाए। बार बार हम किसी चीज़ों को लेक्चर नहीं देख सकते, इसलिए नोट्स में हम 2 4 4 मिनट 5 5 10 10 मिनट में आपकी सारी चीज़ें जो है घंटों भर की चीज़ों को रिवीजन करवा देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नोट्स तैयार करना। देखो, ये नोट्स हम 1-2 घंटे पढ़ करके तैयार किए जाता है, आपको 2-4 मिनट में कैसे मिल जाती है। तो पौधे भी श्वसन करते हैं, जैसे मानव श्वसन करता है उससे पौधे भी श्वसन करते हैं। तो पौधे में भी श्वसन देख लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन, 3 4 5 क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। वही क्वेश्चन अगर आएगा तो वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतनी चीजें हमको ध्यान में रखना होता है। तो पौधे में श्वसन क्यों होता है? भोजन जो होता है ग्लूकोज, भोजन जब बन गया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, भोजन ग्लूकोज के रूप में तैयार हो गया। अब ऑक्सीजन की मदद से उसको क्या करना है? उपयोग में लाना है। ग्लूकोज तो तैयार हो गया बन के, अब उसको उपयोग में लाना है। तो ऑक्सीजन की मदद से वह टूटता है। ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो पौधे भी क्या करते हैं? एनर्जी प्राप्त करते हैं अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए। ठीक, पौधे के बीज अंकुरण फलन फूलन में। तो यह क्या करता है कि ऑक्सीजन जो होता है ग्लूकोज को तोड़ करके क्या करता है? एनर्जी पैदा करता है। यह पौधे की वृद्धि, अंकुरण, फलन फूलन आदि कामों में इस एनर्जी का उपयोग किया जाता है। तो पौधे श्वसन कब करते हैं? क्वेश्चन पूछेगा, पौधे श्वसन कब करते हैं? पौधे श्वसन जैसे मनुष्य दिन रात दोनों करते हैं, ऐसे ही पौधे भी श्वसन दिन रात दोनों करते हैं। इसके विपरीत पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, और प्रकाश श्वसन पौधे का पादप श्वसन जो है दिन रात दोनों में होता है। क्या होता है पौधे श्वसन में? पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जैसे मनुष्य जो होता है श्वसन करता है तो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऐसे पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जबकि प्रकाश संश्लेषण इसके विपरीत होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, ऑक्सीजन मैंने प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो होता है सह उत्पाद के रूप में होता है, मुख्य उत्पाद के रूप में कौन होता था? ग्लूकोज होता था। ठीक, तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज निर्माण के लिए करते हैं, ना कि ऑक्सीजन निर्माण के लिए। ऑक्सीजन तो सह उत्पाद के रूप में निर्मित हो जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं श्वसन का समीकरण कैसे श्वसन होता है। तो श्वसन, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज में जब 6O2 ऑक्सीजन जो जुड़ता है तो क्या होता है? ग्लूकोज टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। H2O शरीर के लिए उपयोग हो, जो मतलब पौधों के लिए उपयोग में आ जाता है, और ATP के द्वारा क्या होता है? पौधे की क्रिया होती है। ठीक, अब पौधे की श्वसन प्रक्रिया कैसे जटिल होती है। जैसे मनुष्य में श्वसन की क्रिया होती है, वैसे पौधे की क्रिया श्वसन की इतनी आसान है, जटिल होती है। उसमें भी कई साइकिल चलते हैं। जैसे जब दो साइकिल चलते हैं। जब ग्लूकोज को टूटता है तो एटीपी, ग्लूकोज टूटने से एटीपी के निर्माण तक में बहुत सारे प्रक्रिया होती है। ठीक, तो सबसे पहले यह ध्यान में रखने वाली क्या चीज होती है आपको? ग्लाइकोलाइसिस की ऑक्सीशोषण और अनॉक्सीशोषण दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीशोषण जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, हमने श्वसन में पढ़ा था बहुत अच्छे से। और अनऑक्सीशोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो अनऑक्सीशोषण में क्या होता है? एक ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है जिसमें ये कोशिका द्रव्य में होती है। क्वेश्चन पूछता है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया या अनऑक्सीशोषण की प्रक्रिया कोशिका की कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है, साइटोप्लाज्म में। ठीक, यहाँ पर ग्लूकोज का होता है धीरे धीरे टूट करके पाइरूविक अम्ल बनता है। ठीक है, और उसमें थोड़ी सी एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर ये पाइरूविक अम्ल क्या होता है? आगे जाता है तो फिर माइटोकॉन्ड्रियम जाता है, जहाँ क्रेब्स साइकिल चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है, और ये कहाँ होती है क्रेब्स साइकिल? माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती थी, लेकिन ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ठीक है, और मनुष्य और पौधों में सेम होती है, इसलिए मैंने मनुष्य में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे से। वही प्रक्रिया सेम इसमें होती है। तो हम शॉर्ट में बताएंगे कि क्रेब्स में ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है तथा CO2 तथा जल का निर्माण होता है। ठीक, अब क्या होता है कि इसमें जो है पूरी प्रक्रिया में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये रेलवे एनटीसी में मोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इतना ही पढ़ना, जितना लिखकर बता दे रहे हैं उतना ही पढ़ना। ठीक है, हम भी इतना ही पढ़ के तैयारी करके निकाल लेते, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इससे ज्यादा पढ़ना जरूरत होगी। देखो, मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं ये हम बता दे रहे हैं। पहला क्या होगा कि ये कैसी प्रक्रिया है? केटाबोलिक प्रक्रिया है।
ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर पूछेगा पादप श्वसन में निम्न में से क्या सही है, तो पहला केटाबोलिक प्रक्रिया है, मतलब इसमें ग्लूकोज का टूटता है। जब कोई चीजें टूटती है तो वो केटाबोलिक होती है, जब कोई चीजें टूट करके मतलब जुड़ करके नई चीजें बनती है तो वो एनाबोलिक होता है। तो केटाबोलिक अभिक्रिया है, सही बात है। ऊष्माक्षेपी होता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती थी, इसलिए ऊष्मा शोषित थी, और उसमें ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा निकलती है। तो जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। मुख्य उत्पाद क्या है इसका? एटीपी है। प्रकाश संश्लेषण से तुलना करने पर क्वेश्चन इसमें डाउट क्लियर हो जाते हैं कि इसमें मुख्य उत्पाद एटीपी है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्या था? ग्लूकोज। सह उत्पाद क्या है? CO2 तथा जल। सह उत्पाद क्या है? CO2 तथा जल। प्रकाश संश्लेषण में क्या था? ऑक्सीजन। डे नाइट दोनों प्रक्रिया होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। इतनी चीजें हमको इसमें ध्यान रखना। ये और श्वसन प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? रंध्रों के द्वारा, तने की बात रंध्रों द्वारा, मूल रोमों द्वारा, इसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। और इसमें जो विधि कौन सी होती है? विसरण विधि होती है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान सबसे ज्यादा पूछता है तनो दाना या स्टोमेटो द्वारा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन तीनों ऑप्शन दे देकर के पूछ लेगा इसमें से सभी, ठीक। अब क्वेश्चन और क्या पूछता है? श्वसन दर को बढ़ाने वाले कारक कौन से होते हैं? श्वसन दर बढ़ जाती है, तापमान ज्यादा रहेगा, 0 से 30 डिग्री सेल्सियस, 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक अगर तापमान बढ़ता है तो श्वसन की दर बढ़ती जाती है। प्रकाश अगर अच्छा है तो श्वसन भी अच्छा होगा। जल अगर पर्याप्त है तो श्वसन भी पर्याप्त होगा, लेकिन एक सीमा तक। ये नहीं कि जितना ज्यादा प्रकाश होगा बढ़ता जाएगा कई डिग्री तापमान तक जैसे होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर तक, नॉर्मल प्रकाश तक ही बढ़ते जाए। श्वसन के लिए सबसे अनिवार्य तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ध्यान रखना, श्वसन के लिए अगर पूछे तो सबसे अनिवार्य क्या है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना श्वसन संभव नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज का विखंडन ही नहीं हो पाएगा। श्वसन दर को कम करते हैं कौन? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये कम करते हैं। श्वसन दर की माप किससे होती है? श्वसन मापी या रेस्पायरोमीटर से। बस इतने क्वेश्चन हमको पढ़ना है दोस्त, इसके बाद हमको कुछ नहीं पढ़ना। श्वसन इतने में काम हमारा हो जाएगा। SSC, RBC, RRB, NTPC, टीचर, स्टेट एग्जाम के लिए बस इतना ही पढ़ना होती है, मोटी मोटी चीज। और इतना पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और भटकने, बस।